देखो धरती कैसे खत्म हो सकती है, आज मैं वो कारण बताने वाला हूं और बिल्कुल 100% ये प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं कि धरती ऐसे ही खत्म होगी। देखो ये सन है, फिर इसके बाद आपको दिखेगा मरकरी, ये मरकरी है ना। मरकरी के बाद वीनस है और वीनस के बाद आपको दिखेगा अर्थ और फिर इसके बाद दिखेगा मार्स, है ना। मरकरी, वीनस, ये हो जाएगा आपका अर्थ, अर्थ, मार्स और जुपिटर, है ना। आपको ध्यान कहां देना है, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ये अर्थ है ना, अर्थ पर ध्यान दो और ध्यान देना है जुपिटर पे, और तीसरी चीज जुपिटर, जुपिटर पे ध्यान देना है और तीसरा मार्स पे ध्यान देना है। और हम सबको ये बात पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पर ढेर सारे एस्टेरॉइड्स है ना, ढेर सारे क्या है, एस्टेरॉइड्स। यहाँ पर ढेर सारे एस्टेरॉइड की बेल्ट है। दिस इज एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब ये एस्टेरॉइड बेल्ट किसके पीछे पाई जा रही है, मार्स और जुपिटर में। और आपको ये नॉलेज पहले से कि जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी प्लेनेट है। अगर अर्थ की बात करें तो सैकड़ों अर्थ ऐसे उठा के पैक कर दो जुपिटर के अंदर में और जुपिटर समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि अर्थ जुपिटर के अंदर समा गई। सैकड़ों अर्थ जुपिटर के अंदर पैक हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों अर्थ जुपिटर के अंदर पैक हो सकती है, इतनी बड़ी जुपिटर है और सबसे बड़ी प्लेनेट है। और जुपिटर, देखो ये जुपिटर है ना, ये मार्स है, ये अर्थ है। अब जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। जुपिटर का मास ज्यादा है इसलिए जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ये बात भाई साहब न्यूटन बता के गए हैं, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। जितना मास बढ़ा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। तो जुपिटर का मास इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना। तो जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वो जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुपिटर के आसपास घूमते रहते हैं। अब मार्स का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्योंकि इसके पास ही मास है, तो इन दोनों के वजह घूमते रहते हैं। लेकिन मार्स जो प्लेनेट है वो रोटेट कर रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है ना, और जुपिटर भी रोटेट कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, अर्थ के चक्कर भी मार रहा है। तो मार्स कभी कभी आगे निकल जाता है और एस्टेरॉइड बेल्ट आपको ऐसे दिखने लगती है कि जुपिटर और अर्थ के बीच में है। मार्स आगे निकल जाता है तो जुपिटर और अर्थ के बीच में ऐसा लगता है कि एस्टेरॉइड की बेल्ट है। सिंपल सी बात। अब आप देखो हर साल तो हम बोल नहीं सकते लेकिन हर दिन 2000 एस्टेरॉइड धरती के ऊपर गिरते हैं। 2000 एस्टेरॉइड हर दिन धरती के ऊपर गिरते हैं। आप बोलोगे ये बात तो हमको तो दिखते ही नहीं कभी 2000 एस्टेरॉइड। तो 2000 एस्टेरॉइड गिरते हैं लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका जो धूल धक्कड़ ऐश राख वगैरह है वो सब धरती के ऊपर गिर रही लगातार, है ना। तो धरती का मास लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर दिन 2000 एस्टेरॉइड गिर रहे हैं। भैया एस्टेरॉइड लगभग मोहल्ले भर के होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं। तो जब धरती के ऊपर गिरेंगे एस्टेरॉइड तो धरती का मास लगातार बढ़ता जाएगा, अर्थ का मास लगातार बढ़ता जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। तो जुपिटर का तो पहले से ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ा है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बढ़ रहा है। और आप जानते हो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन लगातार अर्थ का मास बढ़ रहा है। अर्थ का मास बढ़ेगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, अगर जुपिटर इधर उधर हुआ कहीं तो अर्थ जितने भी एस्टेरॉइड है 2000 एस्टेरॉइड तो हर दिन गिर रहा है अर्थ के ऊपर, लेकिन कौन लोग मोहल्ले भर का एस्टेरॉइड या फिर आप समझ लो शहर भर का एस्टेरॉइड खींच लिया अपनी तरफ, तो जिस समय एस्टेरॉइड इसकी तरफ आया उस समय धरती का काम तमाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अर्थ का मास बढ़ रहा है, अर्थ का मास बढ़ेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, बुला लेगा आजा 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 आजा, और एस्टेरॉइड भट से गिर जाएगा। और जिस समय गिरा एस्टेरॉइड, मान लेते हैं ये अर्थ है ना, मान लेते हैं अर्थ है और अर्थ के ऊपर एस्टेरॉइड गिरा और बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड गिरा, तो ये एरिया तो काम तमाम हो गया। इस एरिया पे ये एरिया खत्म हो गया गिरते ही। और गिरेगा तो ये रोटेट कर रही है अर्थ, है ना, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो जैसे ये एस्टेरॉइड गिरेगा तो आधा पोर्शन तो ये बर्बाद कर देगा गिरते ही। गिरने के बाद ये वापस भी जाएगा क्योंकि बॉल बाउंस भी करती है,
कोई चीज गिरेगी तो बाउंस भी करेगी इलास्टिसिटी की वजह से। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो अर्थ रोटेट होके आगे बढ़ चुकी होगी, है ना, अर्थ रोटेट होके आगे बढ़ चुकी होगी, मतलब ये जला हुआ जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये भी बर्बाद हो जाएगा। और इसके बाद सब जगह आग के गोले गिरेंगे, ऐसा लगेगा आग की बारिश हो रही है, पूरी अर्थ तहस नहस हो जाएगी। और ये काफी ज्यादा होली बुक्स में लिखा है, बाइबल में, कुरान में, है ना, गीता रामायण में, सब में कहना है कि ये कलयुग चल रहा है, धरती का समापन बहुत जल्दी है। तो ऐसे धरती का समापन हो सकता है।